अगर भरोसा करते हैं तो क्या शतक मार के दीजिएगा। छक्के चौके तो तेजस्वी यादव मारा करते हैं, चिराग पासवान आप लोग कैसे टिकिएगा ये ना बताइए इस बार चुनाव में। शाहबाद से तो चिराग पासवान शुरुआत भी कर दी है। शाहबाद में एनडीए का सीट ही नहीं है, लेकिन इस बार देखिएगा सीधे उल्टा होने जा रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई नहीं टिकेगा हमारे सामने, नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं। तो ये भरोसा है सोनू सिंह पे, क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि मदद करने में सोनू सिंह सबसे आगे रहते हैं। क्रिकेटर तो असली तेजस्वी यादव रहे हैं ना। हमने तो कभी टीवी स्क्रीन पर उनको क्रिकेट कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हुए नहीं देखा। ऐसे तो क्रिकेट हमारे यहाँ के बच्चे भी खेल रहे हैं। वही छक्के चौके मारिएगा, यानी जो आप लोग के मन में है कि 225 सीट कम से कम एनडीए जीते, तो वही स्ट्राइक रेट रहेगा। बहनें भी यहाँ गोला फेंक सकती हैं, तो हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए क्यों नहीं छक्के चौके मार सकते हैं। यहाँ के लोग को मतलब नहीं है, विधायक सांसद बन जाते हैं, आपके घर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे डेहरी ओन सोन क्षेत्र का। यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि जो बन जाते हैं, देखिए यहाँ एक अच्छी ग्राउंड तक नहीं व्यवस्था हमारे यहाँ बच्चों के लिए करा सकते हैं। उसमें हम लोग एक बृहद और बेहतरीन ग्राउंड बना रहे हैं। उसमें यहाँ के बच्चों को निश्चित रूप से तो हमारे क्षेत्र से देख रहे हैं कि बहुत से स्टार क्रिकेटर भी निकल के गए हैं। एक से एक ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे रोजगार का भी और यहाँ के जो युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, राजनीति से लेके क्रिकेट मैदान तक सोनू सिंह, चिराग पासवान के हनुमान कहे जाने वाले शेर, गोला भी फेंकते हैं और छक्के चौके भी मारते हैं। इस बार छक्के चौके मारने की तैयारी है, क्योंकि हमने देखा कि ग्राउंड में छक्के चौके आप मार रहे थे, गोला भी फेंक रहे थे। राजनीति के मैदान पे छक्का चौका लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि हमारे युवा भाई, देखिए युवा बहनें भी यहाँ गोला फेंक सकती हैं, तो हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए क्यों नहीं छक्के चौके मार सकते हैं। दुर्भाग्य है हमारे डेहरी ओन सोन क्षेत्र का कि यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि जो बन जाते हैं, देखिए यहाँ एक अच्छी ग्राउंड तक नहीं व्यवस्था हमारे यहाँ बच्चों के लिए करा सकते हैं। ये उम्मीद, क्योंकि मैं देखिए अमूमन कोई भी उद्घाटन या युवा लोग जो उद्घाटन करवाते हैं, कोशिश करते हैं विधायक करे, सांसद करे, लेकिन सोनू सिंह से करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का भरोसा वर्तमान जनप्रतिनिधि पे नहीं है, बल्कि सोनू सिंह पे है, जिसमें फ्यूचर दिख रहा है युवाओं को। देखिए ये सब हमारे जो बच्चे दिख रहे हैं, आगे आने वाले इस क्षेत्र के भविष्य हैं। जब ये आज खेल कूद में है, पढ़ लिखेंगे, वहाँ देख रहे होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर शिक्षण देता है, कुछ बहनें भी हैं सीख कर अपना पुलिस में, कोई कैंप में नौकरियाँ के लिए जाती हैं। हम लोग आ जाते हैं, उनका प्रोत्साहन दें। और यहाँ के लोग को मतलब नहीं है, विधायक सांसद बन जाते हैं, आपके घर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि उनको प्रोत्साहन दें, उनको और उत्सुक करें। अगर 2 बॉल हम लोग ही खेल लें तो उस बच्चे को प्रोत्साहन मिला के आए दिन हम लोग भी क्रिकेट खेला करते थे। आपने तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और कह भी रहे हैं, मैं सुन रहा था जब आप बच्चों से बात कर रहे थे कि वहाँ पे आइए, प्रैक्टिस कीजिए, फ्री में आइए। इतना बड़ा मैदान आप गिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को। निश्चित रूप से इस साल तो अब सीजन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसमें हम लोग एक बृहद और बेहतरीन ग्राउंड बना रहे हैं। उसमें यहाँ के बच्चों को निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन देने के लिए कंपटीशन कराया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के ही बच्चे आपस में कंपटीशन करें। अगर खेल कूद के निकलते हैं तो हमारे क्षेत्र से देख रहे हैं कि बहुत से स्टार क्रिकेटर भी निकल के गए हैं। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी, आकाशदीप हों, हाँ, ग्राउंड पर भी खेला करता था, समझिए। तो हमारे यहाँ के बच्चे अगर जाएं तो हम लोग की यही सोच है कि हमारे यहाँ के बच्चे कम से हमारे शहर, हमारे क्षेत्र का नाम। छक्के चौके तो तेजस्वी यादव मारा करते हैं, चिराग पासवान आप लोग कैसे टिकिएगा ये ना बताइए इस बार चुनाव में। क्रिकेटर तो असली तेजस्वी यादव रहे हैं ना। लेकिन रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट खेल कहाँ पाए। क्रिकेट तो खेले नहीं कभी। और वो जो उनके पिताजी का कार्यकाल था जंगल राज में, बस उन्होंने उस क्रिकेट में उतना ही तक सीखा। कभी मैच उनका देखे हैं कभी? मैंने तो नहीं देखा है कि हम विराट कोहली के कैप्टन रहे हुए हैं। हमने तो नहीं देखा। हमने तो कभी टीवी स्क्रीन पर उनको क्रिकेट कोई इंटरनेशनल मैच खेलते हुए नहीं देखा। ऐसे तो क्रिकेट हमारे यहाँ के बच्चे भी खेल रहे हैं। और हम लोग इनको उत्सुक करने के लिए हम लोग भी धर लेते हैं कि भाई हम लोग भी खेला करते थे। तो लगता है कि इस बार जो विधानसभा में राजनीति के मैदान में आपके नेता हों, आप लोग हों, वही छक्के चौके मारिएगा, यानी जो आप लोग के मन में है कि 225 सीट कम से कम एनडीए जीते, तो वही स्ट्राइक रेट रहेगा।
निश्चित रूप से हमारे नेता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के लेकर चले हैं। हमारा क्षेत्र है, हमारे युवा भाई हैं, इनको शिक्षा हो, इनको खेल कूद में आगे प्रेरणा मिले, हमारे यहाँ अच्छी ग्राउंड हो, हमारे यहाँ पर्यटक साधन बने, हमारे यहाँ कल कारखाने खुले ताकि रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, हमारे यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। और आप लड़ रहे हैं डेयरी फर्स्ट की। देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ बहुत लोग देखते होंगे जात पात की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग जात पात की नहीं, हम लोग जमात के साथ साथ हम सब डेहरी वासी हैं, डेहरी वासी हैं और बिहारी भी हैं। तो हम लोग सब बिहारी और डेहरी वासी एक हैं, इसलिए सब बिहार के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, अपने डेहरी के लिए, अपने रोहतास जिले की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए ताली भी बज रहा है। और देखिए ये बात कोई ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। जब भी हमने ग्राउंड पे जाके सोनू सिंह के बारे में पता किया है, चाहे इनके पिता के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके बारे में बहुत चर्चा होती है, और हमने दिखलाया भी है और आगे भी दिखलाएंगे कि किस तरह से इन्होंने न सिर्फ हमने देखा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को टैब्स बांट दिए लाखों के, आज मैदान में आए हैं उद्घाटन करने के लिए, बच्चों के बीच क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये प्रोत्साहन युवाओं का बढ़ा रहे हैं। सोनू जी, लेकिन लड़ाई टफ होगी ना? चलिए ये तो बातें हैं क्रिकेट मैदान की, लेकिन लड़ाई आपको लगता है टफ होगी? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई नहीं टिकेगा हमारे सामने, नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं। कोई टफ नहीं होगी, क्योंकि जंगल राज से लोग तंग हो आ चुके हैं, और यहाँ उनके जो भी विधायक हैं, खासकर हमारे क्षेत्र से लीजिए, उनको मंदिर मस्जिद से टाइम नहीं है, हमारे बच्चों का, हमारे क्षेत्र का, हमारे यहाँ लोग क्या विकास करेंगे? कार्य नहीं करना है। विधायक बन गए, सांसद बन गए, यहाँ जनता के आशीर्वाद से बन गए, चाहे जैसे ही बन गए, लेकिन बन के चले गए। जनता ने हो सकता है कि आपको समय दिया, लेकिन आप उस समय पर यहाँ कोई भी कार्य ऐसा न कर पाएँ जिससे जनता पुनः आपको, केवल आप आपस में जात पात, भेदभाव, जाति पाति, मंदिर मस्जिद में रखकर उसको विधानसभा को समाप्त कर दिया गया, यहाँ की प्रगति की रोक दिया गया। चलिए एक आखिरी सवाल, अगर आपके नेता का भरोसा होता है आप पे, और जैसा कि है, हम देखे कि पिछले बार भी जब कार्यक्रम में आए थे, एक महिला की तबीयत खराब हो गई, तो सबसे पहले चिराग पासवान के जुबान से कोई शब्द निकला तो सोनू जी आपकी गाड़ी कहाँ है? तो ये भरोसा है सोनू सिंह पे, क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि मदद करने में सोनू सिंह सबसे आगे रहते हैं। अगर भरोसा करते हैं तो क्या शतक मार के दीजिएगा? पूरा ये जो क्षेत्र है, सिर्फ डेहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा जो ये काराकाट का क्षेत्र है, वहाँ से सोनू सिंह एनडीए को जिताएंगे? निश्चित रूप से हम लोग एक लोक जनशक्ति पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। अगर मौका मिलता है तो हमारे रोहतास जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 को हम लोग जिता कर लेके जाने का कार्य करेंगे। क्योंकि आप लोग सुना होगा शाहाबाद में एनडीए का सीट ही नहीं है, लेकिन इस बार देखिएगा सीधे उल्टा होने जा रहा है। और शाहाबाद से तो चिराग पासवान शुरुआत भी कर दी है। हाँ, वो तो हमारा संकल्प आता था, हम लोग संकल्प लिए कि यहाँ के लोग जागरूक हों, और जो कार्य विकास का कार्य रुका पर, आज आपको बताओ जिस जगह पर आप खड़े हैं, आए दिनों, अगर आज से हम लोग जब बचपन काल में हम लोग खेलते थे, हमारे यहाँ एक से एक ग्राउंड हुआ करता था उस दिन, लेकिन आज बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, बढ़िया कोई नहीं है। उस ज़माने से हमारे यहाँ एक से एक व्यापारी भाई, हमारे यहाँ अगल बगल आप औरंगाबाद शहर लीजिए, सासाराम शहर लीजिए, शाहाबाद का प्रमुख शहर डेहरी होनसोन हुआ करता था, और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री डालमिया नगर हुआ करता था, जो आज बंद पड़ा है, रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। डालमिया अगर फैक्ट्री खुल नहीं सकती, इन्हीं की नेतागिरी भाषा में, आपके चैनल की भाषा में, मैं डालमिया का फील्ड खुलवा दूंगा, लेकिन रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, उसमें बैगन कारखाना बनना है, तो वह तो जरूर हम लोग सरकार से आवाज़ उठाएंगे कि हमारे यहाँ कल कारखाने बनेंगे। निश्चित रूप से अगर कल कारखाने हमारे यहाँ बनते हैं तो हमारे यहाँ जो व्यापारी भाई हैं, बाजार हैं, उनका व्यापार बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे, हमारे यहाँ शहर में रहेंगे। बगल में देखिए, यहाँ से सोन कैनाल है, थोड़ा सा आप सामने दिखाइएगा तो इधर सोन कैनाल है, हम लोग हैं बगल में पूरा सोन कैनाल है। हमने एक और मांग रखी थी, अपने नेता को भी लिख के दिया हूँ
कि अभी ये पटना में मरीन ड्राइव बना हुआ है, अगर हम आज जाम की समस्या हमारे यहाँ शहर में निरंतर देख रहे होंगे, दुर्घटनाएं हो रही हैं। नासिरीगंज से अगर इंदरपुरी तक पूरा सोन किला ने मरीन ड्राइव बना दिया है, तो यह पर्यटक के साधन बढ़ेंगे, यहाँ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। इसके साथ हमें आगे जाइएगा तुतला दाम, इस रोड के होते हुए रोहतासगढ़ किला, एक से एक ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे रोजगार का भी और यहाँ के जो युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए देखिए, सोनू सिंह थे हमारे साथ, क्रिकेट खेल रहे थे, जो खिलाड़ी हैं युवा खिलाड़ी उनके साथ हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। छक्के चौके खूब मार रहे थे, कवर ड्राइव भी इन्होंने मारा और सीधे कह दिया है कि अगर चिराग पासवान पार्टी नेतृत्व भरोसा करता है तो न सिर्फ डेहरी बल्कि जितनी भी विधानसभा सीटें हैं और शाहाबाद में जो एनडीए कमज़ोर है सबको जितवा कर भेजेंगे।